हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी माता पिता के, सृष्टि के सभी माता पिता के चरणों में, आप सभी के माता पिता के चरणों में और सभी माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां सिकंद और उसके अंदर 23वां अध्याय 23वां अनु, ध्रुव, ध्रुवसु और यदुवंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम सभानर, चशु और परोक्षु हुए। सभानर का पुत्र कालनर, उसका सृंजय, उसका जन्मेजय, उसका महाशील, उसका महामना और उसका 2 पुत्र, उसके 2 पुत्र उशीनर और तित्यशु हुए। उशीनर के 4 पुत्र शिबी, वन, शमी और दक्ष हुए। शिबी के 4 पुत्र बुर्षादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकय हुए। तित्यशु के ऋषद्रथ, उसके हेम, उसके सुतपा और उसके बलि नाम का पुत्र हुआ। राजा बलि की धर्मपत्नी के गर्भ से दीर्घात्मा मुनि ने क्षपुत्र, अंग, वंग, कलिंग, सुरहु, पुंड्र और अंध्र उत्पन्न हुए। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में शदेश, अंगदेश, भंगदेश, कलिंग जनपद, सुरह देश, पुंड्र देश और अंध्र देश बनाए और वहां पर अपने राज्य स्थापित किए। अंग का पुत्र खनपान था, उसका दिव्यरथ, उसका धर्मरथ, उसका चित्ररथ था। यह चित्ररथ रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र अयोध्यापति दशरथ थे। रोमपाद का कोई संतान नहीं था, रोमपाद को कोई संतान नहीं था। इसलिए महाराजा दशरथ ने अपनी शांता नाम की कन्या उन्हें गोद दे दी थी। शांता यानी शांति, ये राम की बड़ी बहन है, इसे कहा जाता है। हाँ, शांता यानी शांति, उसके कहने का मतलब ही है। नाम की कन्या उन्हें गोद दे दी थी। शांता का विवाह ऋषि श्रृंग मुनि से हुआ था। ऋषि श्रृंग ऋषि विभंडक द्वारा हरि के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार की बात है कि राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य और संगीत से रिझाकर ऋषि श्रृंग को वहां ले आए। उनके आने से वहां खूब वर्षा हुई। उन्होंने ही फिर इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब राजा रोमपाद की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रोमपाद के पुत्र का नाम चतुरंग था।
फिर उसका पुत्र हुआ पृथुलाश, उसके पुत्र बहुद्रथ, बहुतकर्मा और वृद्धबानु हुए। वृद्धरथ का पुत्र बहुनमा हुआ और बहुनमा का पुत्र जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम संभुति, उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का घृति, उसका घृतव्रत, उसका सत्यकर्मा और उसका पुत्र अधिरथ हुआ। अधिरथ की कोई संतान नहीं थी। एक दिन गंगा तट पर विचरण करते हुए उसने पानी में बहती एक सुंदर पिटारी को देखा। उस पिटारी को वह गंगा जल में बाहर निकाल लाया। उस पिटारी को वह गंगा जल से बाहर निकाल लाया। उसमें एक सुंदर शिशु था। वह बालक कुंती की कन्या अवस्था में जन्मा कर्ण था। अधिरथ ने उसे अपना पुत्र बना लिया। कर्ण के पुत्र का नाम वृषसेन था। ययाति के पुत्र ध्रुव से भृगु का जन्म हुआ और उसका पुत्र सेतु हुआ। उसका आरबंद, उसका गंधार, उसका धर्म, उसका घृत, उसका दुर्मना, उसका प्रचेता और प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेशों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुरसु का पुत्र वहीर हुआ। उसका भर्ग, उसका भानुमान, उसका त्रिभानु, उसका उदार बुद्धि करधम हुआ और उसका मरुत हुआ। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बना लिया था। परंतु दुष्यंत वहां टिक नहीं सके और राज्य की लालसा में फिर से अपने वंश में चले गए। यदुवंश का वर्णन। परिषद, ययाति के बड़े पुत्र महाराज यदु का वंश परम पवित्र और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप में जन्म लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित का पुत्र शब्दजित था। उसके 3 पुत्र माँ है, वेणु है और है हुए। है का धर्म, उसका नेत्र, उसका कुंत, उसका सोहंज, उसका महिषपान, उसका भद्रसेन और भद्रसेन के 2 पुत्र द्रुमद और धनक हुए। धनक के 4 पुत्र कुर्तवीर्य, कुर्ताग्न, कुर्तवर्मा और कुतोजा। कुर्तवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीपों का एक क्षत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंश अवतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और कितनी ही सिद्धियां प्राप्त की थी। वास्तव में यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कोई भी सम्राट अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता था। वह राजा 85,000 वर्षों तक अपनी 6 इंद्रियों के द्वारा अक्षय विषयों को भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का शरण हुआ और न कभी उसे अपने धन नाश की चिंता हुई। उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके सुमरण मात्र से दूसरों का खोया हुआ सामान भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही पुत्र जीवित रहे। शेष परशुराम की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए 5 पुत्र जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और अर्जित थे। जयध्वज का पुत्र तालजंग था। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नाम के क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने
उसका संहार कर डाला था। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा वीतहोत्र था। वीतहोत्र का पुत्र मधु हुआ, उसके भी 100 पुत्र थे। उसमें सबसे बड़ा वृषण था। इन्हीं मधु और वृषण तथा यदु के कारण यह वंश माधव, वार्षणेय और यादव के नाम से जाना जाता है। यदुनंदन कोष्टु के पुत्र का नाम वृक्षवान था। उसका पुत्र श्वाई, उसका ऋषेकु, उसका चित्रथ, उसका शशबिंदु था। शशबिंदु परम योगी था। वह महान ऐश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी राजा था। वह युद्ध के 14 रत्नों, हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पाश, मणि, शस्त्र और विमान का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजय सम्राट था। चक्रवर्ती और युद्ध में अजय सम्राट था। उस यशस्वी राजा की 10,000 पत्नियां थी। उसमें से प्रत्येक से 1,00,000 संतानें उत्पन्न की। उनमें से प्रत्येक ने 1,00,000 संतानें उत्पन्न की। इस प्रकार उसकी 1 अरब यानी 100 करोड़ संतानें हुई। यदवंश के अर्थात शशबिंदु चंद्रमा के शपुत्र प्रधान थे। उनमें भी पृथुश्रवा प्रमुख था। उसका पुत्र धर्म था। धर्म का पुत्र उष्णा हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उष्णा का पुत्र रुचक हुआ और उसके 5 पुत्र पुरुजित, रकम, रुक्मेशु, पृथु और जयामद हुए। जयामद की पत्नी शैब्या थी। उसके बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, परंतु उसने दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोजा नाम की एक कन्या को हर लाया। जब उसकी पत्नी शैब्या ने उसे देखा तो उसे चिढ़कर उसने कहा, कपटी, तू मेरे बैठने के स्थान पर कैसे बैठा कर ला रहा है? तू मेरे बैठने के स्थान पर इसे कैसे बैठा कर ला रहा है? इस पर जयामद ने डर कर कहा, यह तुम्हारी पुत्रवधू है। तब शैया ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो बांझ हूं और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्रवधू कैसे हुई? जयामद ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा यह उसकी पत्नी बनेगी। परीक्षित बाद में पितरों और भगवान के आशीर्वाद से शैब्या गर्भवती हुई। बाद में पितरों के भगवान के आशीर्वाद से शैब्या गर्भवती हुई। उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम विदर्भ हुआ। बड़ा होने से उसने भोज्या से विवाह किया। देखो यहाँ पे थोड़ा समझने जैसा है। पुत्र संतान नहीं था, किसके आशीर्वाद से हुआ? पितरों के आशीर्वाद से। आज ज्यादातर महाराज स्वामी को कभी आप पूछो तो देखा जाता है पितृदोष है। अच्छा, पितृदोष क्या है भाई? ये कौन सी बला है? बहुत बड़ी बला है। पितृदोष यानी जो हमारे पितर मर जाते हैं ना, हाँ उनका दोष लगता है। अगर उनका श्राद्ध नहीं करते, हाँ तो दोष लग जाता है। हाँ, उसका श्राद्ध नहीं करते, उसको दुखी होके मारते हैं, उसका नहीं सुनते हैं। बहुत सारे कारण हैं। खाली श्राद्ध नहीं करते इतना नहीं, ये भी एक है, लेकिन इतना ही गुनाह नहीं है। खाली पितरा समझो नहीं किया, लेकिन उसी खानदान में फिर कोई दूसरा लड़का आएगा, वो अपने बाप को मारेगा। एक गुनाह नहीं होता। पितृदोष से कई करीब, थोड़ा बहुत मुझे जानकारी जो है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पितृदोष चीज है ना, बहुत बड़ी बला है। और पितृदोष जिस दिन पूरा हो जाता है ना, उस दिन ये वंश पूरा हो जाता है। फिर आपके परिवार में कोई आगे बढ़ाने वाला वंश नहीं होगा। जब आपको लगे कि मेरा वंश पूरा हो रहा है, मेरे पिताजी का, मेरे भाइयों का, मेरा वंश पूरा हो रहा है,
मेरे बड़ों का मेरा वंश पूरा हो रहा है, वहां थोड़ा चेक करो, पितृदोष हुआ है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं फिर मेरे पिताजी या मेरे दादाजी ने अपने दादाजी को मारा था, उसमें मैं क्या करूं? आप इतना कर सकते हो, उनकी आत्माओं से माफी मांग सकते हो, ये पक्का याद कर लो। कई लोग बोलते हैं फिर मेरे पिताजी का पाप मैं क्यों भोगूं? हमें बोला एक रास्ता है, पिताजी का हर चीज अपने बाप को वापस दे दो। दे सकते हो क्या? आपने मकान दे दिया, सब दे दिया, आपका शरीर कहां से आया? आपके पिताजी से आया। आपने एक पैसा भी नहीं लिया, मैंने मान लिया, लेकिन आपका शरीर कहां से आया? आपके पिताजी से आया। आपके पिताजी ने कमाया, वो आपका हो गया। उसने पुण्य से कमाया तो आपके पास पुण्य भी आ गया, उसने पाप से कमाया तो आपके पास पाप भी आ गया। पितृदोष का सबसे बढ़िया उपाय है, आज जो परिवार में छोटे हैं ना, अपने बड़ों की बराबर आज्ञा माने। और बड़ों ने जाने अनजाने कुछ गलतियां कर दी है तो अपने बाप की तरफ से, अपने दादाजी की तरफ से, अपनी माँ की तरफ से, अपने बड़े भाइयों की तरफ से रात को बैठ के उन आत्माओं से माफी मांगे। बाबा जी आप भी अपनी गति को करो और हमको अपनी गति में आगे बढ़ने दो। और मैं फिर दोहरा दूं, पितृदोष आज की तारीख में बहुत बड़ी बला है, बहुत बड़ी बला है। पुत्र संतान नहीं हो रही है, अच्छा घर में झगड़े हैं, पति पत्नी आपस में नहीं बन रहे हैं, आपका अपना घर नहीं बन रहा है, कलह कलेश इतना है कि आपको घर में रहना पसंद नहीं है। करीब करीब आप किसी महाराज स्वामी के या किसी ज्योतिष वाले के पास जाओगे ना, तो पहले यही देखेगा कि पितृदोष तो नहीं आपके कुंडली में। अच्छा, फिर वो बैठे बैठे बोलेगा कि आपके दादाजी ने या आपके पिताजी ने या आपने अपने बड़ों को गालियां तो नहीं दी थी, उसको घर से निकाल तो नहीं दिया था। एक बात याद रखना, इंसान जन्म मिला है ना, उसके ऊपर कुछ ऋण चढ़े हुए हैं। पहले तो ये ऋषियों के ऋण है, ये अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, नहीं सुन रहे हो, तो आप ऋषियों का ऋण नहीं उतार रहे हो। सबसे पहला तो गुरु ऋण होता है, इससे पहले होते हैं शरीर के ऋण अलग है, और आत्मा के, आत्मा यानी मन बुद्धि चित्त, उनके ऊपर जो आत्मा है, आत्मा पर किसी का बोझ नहीं होता, लेकिन मन बुद्धि चित्त अंतस्करण जिसको कहा गया, उसके ऊपर ऋषियों का ऋण है। एक ग्रंथ है ना, परीक्षित महाराज के लिए और सुखदेव जी बाबा ने बोला बस इतने तक सीमित थोड़ी है, उतने तक होता तो फिर लिखने की क्या जरूरत थी। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ वो वहीं तक सीमित नहीं था, वो आगे भी है, वो हमारे लिए भी कहा गया। और मुझे कहने दो, आप किसी को बुरा मत मान लगाना, हमारे लिए ही कहा गया। अर्जुन को तो गले लगा के और भगवान कृष्ण समझा सकते थे, बोले बेटे तू लड़, बस छोड़ दे, और इतना लिखने की कोई जरूरत थोड़ी थी। ये लिखा हमारे लिए गया है। कोई भी ग्रंथ, टेवराम साई ने बाबा ने ग्रंथ लिखवाया या ये लिखा, अपने लिए लिखा गया, वो तो ज्ञानी थे, उनको क्या लिखने की जरूरत थी। अच्छा, परीक्षित सुन रहा है, परीक्षित के लिए अगर खाली परीक्षित के लिए कहा जा रहा है, इतना नहीं है। और कई बार मुझे भी ये खुशी होती है, मैं यूट्यूब में देता हूँ ना, फिर वो ये अभी जो रिकॉर्डिंग होगी फिर 2-4 दिन के बाद यूट्यूब में भेज देता हूँ। यहाँ पे बैठने सुनने वाले 10-15 आदमी होते हैं, वहां 500 आदमी सुन लेते हैं, मुझे आनंद आता है, बहुत बड़ी खुशी होती है। और बीच में तो मुझे किसी ने स्पेन में किसी ने फोन किया, हाँ स्पेन में बैठ के फॉरेन कंट्री में लोग ये सुनते हैं, आनंद आता है। तो यानी ये कहने का मतलब समझना, आपको लग रहा है 10-12 दिन 15 आदमियों में चल रहा, अच्छी बात है, चल रहा 15 आदमियों के है, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पे पहुंच रहा, कितनों का भला होता होगा। और आप कभी यकीन करो न करो, कई बार मैं बेचैन होता हूँ तो मेरा वीडियो निकाल के मैं ही सुन लेता हूँ, आनंद आ जाता है सही में, क्योंकि ये हमारा वीडियो थोड़ी है। उसमें जो सत्संग आया वो तो गुरुओं का हो गया, माल गुरुओं का हो गया, मेरे मुंह से निकल रहा है,
अब ये समझना, ये माइक को अभिमान आ जाए कि मैं इतना बढ़िया बोल रहा हूँ, माइक थोड़ी बोल रहा हूँ, माइक के अंदर मैं बोल रहा हूँ। जैसे ये मेरा माइक है वैसे मैं भी गुरुओं का माइक हूँ, उसमें से कुछ निकल रहा है। अब ये माइक को तो इतनी अक्ल नहीं है कि अभिमान आ जाए, लेकिन हमारे में तो इतनी बेअक्ल है ना कि कभी अभिमान ना आ जाए। अभिमान आए ना आए इंसान में हो जाता है। इसके लिए कभी भी गुरुओं के चरणों में बैठ के कहते हैं बाबा मैं आपका माइक हूँ, आप जो बोल। अच्छा, माइक का दूसरा मतलब क्या होता है पता है? माइक यानी छोटा। माइक का मतलब ये भी होता है, और माइक यानी छोटे से छोटा। जो इंग्लिश पढ़े होंगे उसको पता होगा। माइक यानी छोटा, बहुत छोटा। हम वैसे छोटे ही है ना भाई। परमात्मा के सामने हमारी औकात क्या है? तो फिर मैं दोहरा दूं, आपके परिवार में कभी कहा जाए कि पितृदोष है। अच्छा, पितृदोष का एक दूसरा भी मैंने देखा है। समझो भाई गया जाते हैं, ये मैं आपको डरा नहीं रहा, डर गए हो तो मैं डर निकाल रहा हूं उल्टा। अच्छा, कहां से आया है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, कैसे मिटेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे कहा जाता है कि गया जाना पड़ता है और बड़ों को जाके पिंड भराना पड़ता है, फिर आप वो बड़ों के कर्ज से मुक्त हो। हाँ, आत्मा भटकती है, वो मैं थोड़ा ज्यादा उसमें नहीं जाता क्योंकि लोग फिर डर जाएंगे। हाँ हाँ, भटकते यानी अच्छा ये भी समझ लो हमारे पितृ हैं। ऐसे तो मुझे लग रहा था आज मैं पूरा करूं, लेकिन चलो थोड़ा उस तरफ चलते हैं। इसके बाद है अध्याय बड़ा, तो देखते हैं कैसा होता है। जो भी हुआ गुरुओं को पता, तो बराबर समझना आत्माएं भटकती है। इससे अब आपको लगेगा भाई मेरे दादाजी है, मुझे थोड़ी हैरान करेंगे। सच्ची बात है, आपके दादाजी आपके पूर्वज जो चले गए हैरान नहीं करेंगे, लेकिन उनको गति नहीं मिल रही है, वो किसको बोलेगा? अब मेरा आपके सामने बैठना है तो मैं आपको ही बोलूंगा, जिसका जो वंशज होगा उसको ही पकड़ेगा वो। अच्छा, वो कैसे पकड़ेगा? भूत बन के आगे नहीं पकड़ेगा, उसके काम अटकते जाएंगे। बच्चे की शादी नहीं होगी, अच्छा बच्चे की शादी हो गई तो फिर घर में कुछ तकलीफें होंगी, वंश आगे नहीं चलेगा। बहुत सारा काम है, बहुत सारी काम है, हर चीज। कई लोग बोलते हैं बस काम होते होते अटक गया, तो थोड़ा कुछ बड़ों की वजह से जो पितृ चले गए हैं वो। अच्छा, उनको गति नहीं मिल रही है, इसके लिए वो हमारे कार्य अटका रहे हैं। फिर आप गुरुओं के चरणों में जाओगे, ज्योतिष वाले के चरणों में जाओगे, खास करके तो गुरुओं के चरणों में ही जाना। वो गुरु आपको यही बोलेगा फिर ज्यादा भटको मत, सच्चे गुरु को पकड़ लो। गुरु आपको बताएगा बेटे जा, गया और पितरों को वहां पे मोक्ष दिला के। हाँ, हम मेरे ख्याल से आपका परिवार तो कितनी बार जाता भी था। ये पूरा आपकी सरनेम क्या है? हाँ, विश्वनानी परिवार की तरफ से गया जाते थे। मुझे तो 2-3 बार, हाँ मुझे 2-3 बार जिद किया कि आप चलो। मैं बोला नहीं चलना है, और बोले सब आपका फ्री है, आपको ले चलेंगे। मैं बोला नहीं भाई, मैं जाके आया, 3 बार गया, मैं जाके आया। कहने का मतलब समझना, वहां जाके आप कृष्ण को, बड़ों को अपनी गोद में दे देते हो। बाबा जी आज के बाद ये आपकी आत्मा आपको मुबारक, ये होता है। अच्छा, वहां जाते ये थोड़ी गलती जो आती है वो मैं कह दूं, गलत आदमी वहां जाएगा ना, उसको तो पहले अपना व्यवहार सुधार। मैं मैं अकेला गया था, पहली बार जब गया तो अकेला गया था, तो 3.5-4 घंटे पूजा हुई, आनंद आ गया पूजा करके। और ऐसे सही में लगा कि हमारे पितर हमको आशीर्वाद देके गए, ऐसे आत्मिक शांति मन में लग रही थी। दूसरी बार 10-15 आदमी मुझे साथ में ले गए, लोगों का प्रेम होता है, साथ में ले गए। और फिर मैंने, तब तक मेरी शायद भाभी गुजर गई थी, फिर मैंने वहां पे पितरों पे पूजा करवाई, तो वहां पे समझो आधे घंटे में पूजा पूरी हो गई। अब इतना तो भाई गुरु गद्दी पे बैठे तो इतना तो लगता है कि भाई थोड़ा कुछ सही नहीं हो रहा। फिर वो महाराज स्वामी आए, बोले क्या दें आप, क्या दोगे संकल्प में? मैं बोला 50 रुपया। बोले 50 रुपया, इतना सूरज है और 50 रुपया दोगे? मैं बोला बाबा आपने पूजा कहाँ करवाई, आपने तो जल्दी कराई, जल्दी का तो 50 रुपया बहुत हो जाता।
ये तो सूरत से आया हूँ, इसके लिए 50 रुपया दे रहा हूँ। अगर यही पूजा सूरत में करा के तो पैर छू के मैं निकल जाता भाई साहब, 50 रुपया भी नहीं देता। अब मेरे साथ जो आए थे वो भी सब यही देने लगे, कोई 50 रुपया, कोई 40 रुपया, कोई 31 रुपया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि भाई साहब ने ऐसा कुछ किया है तो कुछ होगा कारण, इसके लिए भाई साहब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अंगत मुझे जानते हैं। बोला भाई साहब 50 देने वाले में से है नहीं, अच्छे ठीक ठाक देंगे। लेकिन फिर जब मैंने उनको बोला भाई आपने जल्दी क्यों करा, फिर आप यकीन करो ना करो, फिर आपने उसने मुझे बैठ के पूजा करवाई, 11 आदमी 12 आदमी हम जो साथ में गए थे, फिर 3.5 घंटे 4 घंटे पूजा हुई। लेकिन वो महाराज ने मुझे जो बोला ना वो आप सब सुन लेना। अब ये बात चल रही थी, पूजा तो बाद में हुई। किसी 2-4 आदमी को उसने बोला, बोले बेटे इधर, बोले कितने बजे आया है, बोले बाबा अभी 11 बजे आया हूँ। बोले ट्रेन कितने बजे की है, बोले 1 बजे की। अब ये 1 बजे आया है, ये 11 बजे आया है, 1 बजे ट्रेन पकड़नी है। अच्छा इसको 12:30 बजे पहले पूरा करना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां से वहां पहुंचने में भी आधा घंटा चाहिए। अच्छा ये इसकी ट्रेन समझो भाई, उसको वहां पे पहुंचेगा जाएगा, अब ये पूजा कराएगा कि बार बार घड़ी देखेगा। महाराज बोलता है, बोले हम क्या करें, दुकानें बंद कर दें, हमारा तो यही है। अब जिसको जल्दी करना उसको जल्दी करा लेते हैं, जिसको पूजा आपके जैसे आते हैं तो उनको पूजा भी करा लेते हैं। तो ये मैं आपको कह दूं, भगवान करे आपके जीवन में हमेशा चिरंजीवी रहे। वो तो कोई होने वाला नहीं, कभी ना कभी तो कोई जाने वाला है। लेकिन अपने बच्चों को बड़ों को सिखा दो, सबको बोल दो, हरिद्वार जाओ, गया जाओ, आराम से पूजा कराओ, कहीं जल्दी मत करो, कहीं जल्दी मत करो। एक दिन भले रुकना पड़े कोई दिक्कत नहीं, कहाँ आपका क्या जा रहा है भाई। समझो एक दिन जाओगे तो आपका 40-50 हजार आपका नुकसान हो जाएगा, तो बच्चों के लिए 50 हजार थोड़ा कम कमा के जाना, और तो क्या करोगे भाई। लेकिन आज के इंसान को ये अक्ल नहीं है। मैंने गया में भी देखा है, गया में भी यही होता है, 1 बजे की ट्रेन होती है, अभी 11:30 बजे वो ट्रेन से उतरेगा, आधे घंटे में वहां पहुंचेगा, फिर वो महाराज को 15 मिनट तो महाराज को ढूंढने में भी लग लेगा ना। वो महाराज पंडा मिले, फिर वहां पे पूजा कराओ, और बार बार आप घड़ी देखोगे, और वो पिंड रखाएगा 16, उसके बदले रखोगे 14 या 13, और बोलेगा पानी यहाँ छोड़ो। एक महाराज बोल रहे थे, बोले पानी बोला छोड़ा, नीचे छोड़ो, तो पानी पी गया बंदा, और जो नीचे रहो पूजा में मन ही नहीं होगा। मैं फिर दोहरा दूं, अपने बच्चों को ये सिखा के जाओ, कम से कम ये तो सिखा के जाओ बेटी, वहां पे पूजा कराने जाना। फिर मेरे बगल में जो बंदा बैठे थे, बोलो भाई टिकट ला, कितने की, ये कितने टाइम की है, बोले शाम को 4-4:30 बजे की थी गाड़ी। मैं बोला चाहिए तो मैं भी ये अभी भी फाड़ दूं, कल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो तो कल भी पूजा करा के जाएंगे। कहने का मतलब ये है, ये यहाँ से पितृदोष ये भी होता है। और होता क्या है, अब आपने समझो, इसमें थोड़ा बुरा मत मानना, समझो मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, समझो कि मैंने मेरे माँ बाप को मारा है, उसको गालियां दिया, अब मैं पूजा कराने जाऊंगा तो मैं कैसा हूँ, खोटा सिक्का, महाराज कैसा मिलेगा, खोटा सिक्का। लेकिन यहां से मैं माफी मांग के आत्माओं से जाऊं, मैं शुरुआत फिर से वही कर रहा हूं। अब जब भी अपने बड़ों का गया में या हरिद्वार में श्राद्ध कराने जाओ या अस्थियां परवान करके जाओ, यहाँ उनकी आत्माओं से बैठ के माफी मांग के जाओ। और जो हरिद्वार जा रहे हैं वो खास करके, या गया जा रहे हैं उनको खास करके बोलो, जब जा रहे हैं उनके 1 दिन पहले बैठ के उन आत्माओं से माफी मांगो जिनके साथ गलत हुआ है। बोले बाबा करने वाले भी चले गए और आप दुखी हुए, वो भी आप भी चले गए, अब हमको भी माफ करो, हमको भी जीवन में आगे बढ़ने दो। अच्छा आपने किया तो आपको तो और अच्छी ईमानदारी से बैठ के माफी मांगनी चाहिए। ये जब तक नहीं होता है ना वहां आपको पंडा बराबर मिलेगा। कई लोग मुझे कहते हैं, बोले भाई साहब 3 बरस हो गया गया में पिंड भरा के आए, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसको कैसे काने को काना कैसे बोलूं, मुझे मालूम है ये बंदा करके आया है, क्या करके आया वो मुझे पता। अच्छा ये भी समझना, वहां जाने के बाद अब गया मैंने पूजा कराई,
मैं सीधा आंकड़े के साथ बोल देता हूँ। ये मैं फिर दोहरा दूं, आपको घबरा नहीं रहा हूं, मैं आपको घबरा मत जाना। लेकिन जो गलतियां होती है वो हम गुरु गति से नहीं बताएंगे तो कहां से बताएंगे भाई? आपको गलती कौन बताएगा? गुरु गति से अगर गतियों से अगर गलतियां नहीं बताई जाएगी तो कहां से बताएगी, कहां से बताया जाएगा और कहां से आप सुनोगे? तो मैं गया वहां, जो पहली बार गया, पूजा हुई लगभग 3-3.5 घंटे की। मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, कुछ लेट हुई थी ट्रेन, 12 बजे कुछ बैठे थे, पूजा करते करते 4 बज गए थे। अच्छा, उसमें इतना बढ़िया है गया का, मैं जो देख के आया हूँ, थाली भी वो दान कराएगा, धोती भी वो दान कराएगा, सब उसका, सब लेके आएगा, थाली भी उसकी। लास्ट में उसने, मेरे ख्याल से ये 2005 की बात है, पूजा करा के जब मैंने उसको बोले संकल्प करो, मैं बोला बाबा आप बोलो, आपको आप क्या लेते हो? मुझे कहा तो यहाँ का पता नहीं है। अब यकीन नहीं करोगे, उसने मुझे 250 रुपये, तो मैं उसकी शक्ल देख रहा था, बोले भाई साहब 250 रुपये में क्या आता है? 250 रुपये में कुछ नहीं मिलेगा, मैंने आपको 3.5 घंटे पूजा कराई है। मैं बोला बाबा वही मैं सोच रहा हूँ, 250 रुपये में आपने 4 घंटे पूजा कराई है, क्या बोलूं मैं आपको? शक्ल में आपकी वही देख रहा हूँ, आपको लग रहा है कि 250 मुझे ज्यादा लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं बाबा ज्यादा मुझे। अब यकीन नहीं करोगे, पहली बार मेरी मम्मी साथ में आ गई थी, दूसरी बार तो मेरी मम्मी भी ऊपर चली गई थी, फिर उनको छोड़वाने में गया था, यानी गुरुओं के चरणों में गोद में रखने गया था। लेकिन एक बात है, जब मैंने पैसे दिया मेरी माँ भी खुश हुई। तो कभी वहां पे जाओ ना तो थोड़ा महाराज को भी खुश करके आओ ना। कई बार मैंने देखा। अच्छा, यही आदमी, मैं सूरत में आया, कोई मुझे डरा डरा के भेज दिया था, बोले वहां जाएगा बहुत पैसा ले लेगा, बहुत पैसा ले लेगा। फिर पहले दिन आके मैंने वो आदमी को पकड़ा, मैं बोला भाई तू कितना दे के आया था? बोले 250 रुपया मांग लिया उसने। मैं बोला फिर तू गया क्यों गया था? अच्छा, ये 2005 की बात है, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन इतनी कोई महंगाई नहीं थी 2005 में भी कि आपको 2005 ज्यादा लगे, इतना कुछ नहीं था 2005 में भी, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। कहने का मतलब समझना, जब आपको लगे कि महाराज स्वामी कम दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ अपने हिसाब से देके कुछ आ जाओ ना, उसका आशीर्वाद लो ना, बढ़ो। अच्छा, महाराज स्वामी, अच्छा पितृदोष में ये भी होता है, हम गुरुओं की नहीं मानते हैं, ये भी याद रख लेना। हम नाम स्मरण नहीं करते हैं, ये भी याद रख लेना। गुरुओं ने जो रास्ता बताया, हम ग्रंथों के हिसाब से नहीं चलते हैं, इसमें भी पितृदोष आता है। वैसे तो वह ऋषि ऋण कहा गया, अब ऋषि ऋण में भी ये होगा, आपका खानदान आगे नहीं बढ़ता और खानदानों में परेशानी आती है, भाइयों में झगड़ा होता है। मैं फिर दोहरा दूं, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, अच्छा भी ये वनस्पति जो आप खा रहे हो इनका भी ऋण है। हमारे स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज मस्त कहते थे, जिनकी गतियों के सामने हम बैठे हुए, स्वामी शांति प्रकाश बाबा मस्त कहते थे, बोले चींटी को कण आप दो, भगवान आपको हाथी समझ के रोज मण दिया करेगा, लेकिन चींटी को कण आपको देना है, क्योंकि परमात्मा ने दिया है, उसमें से कुछ देना है। फिर मैं दोहरा दूं, अब जब यहाँ पे भी जब आप बैठो ना, तो पूरा सुनने का प्रयास करो। पूरा सुनना नहीं जाता, पूरा सुनने में आ जाए ना, आनंद आ जाए। पूरा सुनना यानी क्या होता है पता है? आप कभी बचपन में अगर आपने देखा हो तो एंटीना होती थी, टीवी, बराबर ना? हमारे जो उम्र के होंगे उनको पता होगा, टीवी चलती थी, फिर एंटीना थोड़ी इधर उधर हो जाती थी, यहाँ पे पिक्चर गायब हो जाता था। फिर एक भाई बड़ा जाता था, ऊपर चढ़ता था या छोटा चढ़ता था, वो एंटीना सीधी करता था। एक वो घर के बाहर खड़ा रहेगा, वो उसको पूछेगा अंदर वाले को चालू हुई, और ये बोलेगा हाँ चालू हुई। कई लोग बोलते हैं 3 बच्चे क्यों पैदा करेंगे? बोला एंटीना चली गई, एंटीना होती तो दिखाता, डेमो दिखाता कि इसके लिए चाहिए 3 बच्चे। डेमो बोलते हैं ना आज की तारीख में, करके दिखाना पड़ता है भाई ये है।
तो जो माता मेरी उम्र की होगी उनको पता होगा, एक बच्चा टीवी के सामने खड़ा रहेगा, एक बच्चा बाहर खड़ा रहेगा, एक वो ऊपर खड़ा है, वो थोड़ा सीधा करेगा, ये दो होगा तो भी काम नहीं चलेगा। वो तीन ऊपर वाला अच्छा, क्यों मैं तीन इसके लिए बोल रहा हूँ कि हम तीन ही भाई थे और कभी भी मुझे टीवी में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि तीन थे, जल्दी चालू कर लेते थे। अभी ये तीन था, उसका फायदा था, एक ही बच्चा होता तो दिक्कत हो जाती, कौन ऊपर चढ़ता। वो पिताजी ये पिताजी तो समझो ऊपर चढ़ने से रहे, लेकिन वो ऊपर बड़ा भाई उसको एंटीना को सीधा करता और वो भाई को पूछता, फिर यहाँ पे वो पिक्चर चालू हो जाती। अच्छा, उतरते उतरते कई बार फिर से डगमग हो जाती, फिर उसको बोलना भाई रुक रुक रुक, उसको सीधा कर वापस। ऐसे करके वो एंटीना सीधा होती थी और फिर हम पिक्चर देखते थे। ये भी जो है ना आपकी एंटीना है। अच्छा, इसके अंदर भी एक वो एंटीना लगी हुई है, संत महात्मा रखते हैं या गुरुजन रखते हैं चोटी, पता नहीं मैंने क्यों नहीं रखी, मुझे पता नहीं है, लेकिन बचपन से पता नहीं क्यों नहीं रखी, लेकिन चोटी है। ये चोटी आपकी एंटीना है। अब ये चोटी सीधी रहेगी ना तो यहाँ से पिक्चर जो चलेगा ना सब आपके अंदर जाएगा। हमारी एंटीना कभी होती है, कभी ऐसे, कभी इधर, कभी उधर, कभी ऊपर, कभी नीचे। अभी ये जो एंटीना बिगड़ जाती है ना तो गुरुओं का जो पिक्चर चलता है ना वो गायब हो जाता है। और एंटीना कभी भी दूर ही होती है, एंटीना ऊपर होती थी ना, पिक्चर नीचे होता था। यहाँ एंटीना सामने होती है और पिक्चर सामने होता है, बस इतना फर्क है। लेकिन जहां एंटीना इधर उधर हुई, जहां आपका दिमाग इधर उधर हुआ, आपकी सुनने की श्रेणी में काफी फर्क हो गया। अब कभी ट्राई करके देखना, आपको लगेगा नरेंद्र भाई अभी सब कुछ काम की बात नहीं है या इधर उधर है, अब मुंडी थोड़ी उधर कर लेना, आपके श्रवण में सुनने में काफी अंतर हो जाएगा। अभी जो आप सामने बैठ के बराबर सुन रहे हो ना ध्यान से, और आपकी इंद्रियां यहीं पे है, पहले तो ये एंटीना इधर है सामने, अच्छा मुख सामने है, कान सामने है, ये क्वालिटी अलग है। अच्छा, आपको यहाँ नहीं करना हो तो दूसरा करो। आपके साथ कोई झगड़ा करता हो ना, भगवान करे नहीं हो, लेकिन फिर भी झगड़ा कभी ना कभी तो हो जाता है ना भाई, कितना भी अच्छा बोलो, क्या हम घर में झगड़ा नहीं होता? नहीं होता तो फिर तो आप बहुत बड़ी बात है। लेकिन झगड़ा हो जाए ना, और हो रहा है, अब एक काम करना, वो आपसे झगड़ा कर रहा है, मुंडी इधर कर लेना, उसको झगड़ा करने में मजा नहीं आएगा, वो आपके साथ इधर आ जाएगा, यहाँ गाली दे के आपका मुंडी सीधा कराएगा। होता है कि नहीं होता? अब मैंने तो कई बार देखा है भाई। अच्छा, उसमें ये भी होता है कि समझो जो झगड़ा कर रहा है उसका भी मुंह सामने चाहिए और सुनने वाले का भी मुंह सामने चाहिए। उसके अंदर थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो झगड़ा का समझो पूरा बिगड़ जाएगा। और मैं तो कहता हूं, जो एक काफी बार मैंने आपको ये चीज कही है कि मैं फिर से आज दोहरा दूं, जो हमारे सत्संग में नाटक होते हैं वो सब झगड़े में लेके आओ, और झगड़े के जो नाटक है ना वो पूरे सत्संग में लेके आओ। मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, समझो आपको बीच में पानी चाहिए, आप उठ के पानी पीने चले जाओगे, अरे आधे घंटे का पगड़ियों का सत्संग होता है, आधे घंटे का, उसके अंदर 10 मिनट तो आदमी लेट आते हैं। पैसा कमाया तो दिखाना पड़ता है कि हमने पैसा कमाया, थोड़ा आधा 10 मिनट लेट आएगा। अच्छा, बाहर फिर बोतलें पड़ी हुई है पानी की, गलत अर्थ मत लेना, पानी की बोतलें पड़ी हुई है, वो पी के आके बैठ सकता है। अच्छा, कई बार तो पी के भी आके बैठेगा, फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद लोग पानी लेके घूमते रहेंगे। पानी अभी कौन सा रण प्रदेश से आया हुआ है भाई साहब, 10 मिनट के अंदर कौन सा आपको प्यास लगी है? अच्छा, यहाँ पे तपस्या करो, अच्छा उसके अंदर भी एसी रूम होता है। अब गर्मी में कहीं बैठ के सुन रहे हो तो आपको थोड़ी प्यास जल्दी लग जाएगी। एसी रूम में सुन रहे हो, एसी रूम से कार में से आए हुए हो, घर में से एसी में से आए हुए हो, कहीं आपको इतनी धूप लगी नहीं है तो आपको 10 मिनट में पानी की प्यास लग गई। और पीने वाले पीते भी रहते हैं, यहां से सत्संग चालू रहता है, वहां से पानी पीते रहते हैं। अच्छा, कई लोग बोलते हैं भाई प्यास लगी थी ना, सच्ची बात बताना, सत्संग में ज्यादा प्यास लगती है कि झगड़ा करते समय प्यास ज्यादा लगती है? वेरी गुड। उस समय आप किसी को पानी पिला के दिखाओ, यहाँ खुद पियो,
मेरे घर में कभी आना, मेरे भतीजे से पूछना, उसको कभी मैं कभी ऐसे झगड़ा करता हूँ ना, फिर वो 2-3 शब्द जो बोलना होता है बोल दिया, मैं बोला भाई रुक जा, थोड़ा पानी पीने दे, तेरे साथ बोलते मेरा गला सूख गया, फिर झगड़ा करते हैं, थोड़ा पानी पीने दे, वो हंस के पैर छू के निकल जाता, बोले पागल है हमारा बाबा। अब करके देखो ना, जो सत्संग में करते हो, बीच में पानी भी पी लिया, इधर भी चले गए, उधर भी चले गए, झगड़ा करते समय आप ये कर लो ना, जिंदगी में एक झगड़ा नहीं कर पाओगे। हो सकता है क्या? समझो आपको एकदम झगड़ा करना है और ऊपर से प्यास भी लगी है, उसको बोलते बेटे रुक जा, तेरे साथ झगड़ा बहुत करना, पहले बेटे पानी भर के ला, पानी पी लूं, फिर बैठ के झगड़ा करते। बच्चा आपके साथ झगड़ा करेगा या आप कर पाओगे क्या? लेकिन गजब का इंसान है, झगड़ा करते समय ना पानी याद आएगी, जे देर हो गया होगा तो वो भी नहीं देखेंगे। एक जगह मैंने पाठ रखा था, मैंने बोला भाई साहब थोड़ा बैठो, 2-4 दिन सत्संग सुनो, आपकी माता जी गुजर गई है। बोले नहीं, हम लोग सत्संग कुछ भी हो जाए, कुछ दुनिया इधर उधर हो जाए, टाइम से हमारा दुकान खुलता। अच्छा, तीसरे दिन मैंने देखा 11-11:30 बजे तक वहीं बैठे थे, 12-12:30 बज गया। बोला आप लोग गए नहीं आज? बोले आज हमारा झगड़ा हो गया था, इसके लिए दुकान बंद रहेगी। दुकान झगड़ा हो गया तो दुकान बंद रह सकती है, लेकिन सत्संग की वजह से 1 घंटा दुकान लेट नहीं हो सकती। कहाँ आज का इंसान जा रहा है? अगर ये समझ में आ जाए ना, मेरे पिताजी यही कहते थे, बोले आप बोलो जय श्री कृष्ण, फिर से बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा अब बोलो जय श्री कृष्ण। और सुमन माता आवाज आया ना आपको? अच्छा, आप सबका आवाज मेरे पास नहीं आया, किसी किसी का आया। मेरे पिताजी बोलते थे पहले बेटे जितना झगड़े में तेरा आवाज है ना, उस दिन जिस दिन सत्संग में इतना आवाज आ जाए फिर झगड़ा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद फिर झगड़ा होता ही नहीं है भाई। एक बार यहाँ से आवाज निकल जाए ना, मैंने तो काफी बार, अब आप सबको आवाज आ रहा है ना, ये तो ठीक है, हम इसके सेवक थोड़ी है। मेरे पिताजी कहते थे बेटे हिन जा गुलाम न थी जो हे असा जा गुलाम हो जाए, ये चले तो आप चलो, ऐसा मत हो जाना। कहने का मतलब समझना, आपकी आवाज सत्संग में बोलते समय भी इतनी होनी चाहिए, आपका ध्यान झगड़ा करते समय जितना होता है उतना यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। और बोलते समय, झगड़ा करते समय जितनी आपकी आवाज है उतना ही आपको जय श्री कृष्ण के समय, चाहो बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अच्छा, लेकिन वहां पे टोन थोड़ा बदलना है। अब जैसे गुस्से में हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण, वैसे वाला टोन यहाँ से नहीं, कृष्ण आएगा तो भी भाग जाएगा, तो थोड़ा भाग भगवान नहीं जाए, थोड़ा ये ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ा अपना प्रेम लेके आना, हाँ मीठा बोलना। आप भले हम भले मीठे हो ना हो, लेकिन शब्द तो मीठे बोले। हमारे एक संत मस्त कहते थे, बोले किसी को 10 रुपए आपको जेब में न हो ना, कोई चिंता मत करो, मीठा बोलना सीख जाओ, और मीठा बोलने से सब आनंद आ जाता है। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। तो पितृदोष के लिए मैंने आपको इलाज यही बताया, जो आपको सुना आपने, कि कभी भी किसी बड़ा आपसे नाराज न हो जाए, और बड़े नाराज होके चले गए तो उनकी आत्माओं से बैठ के माफी मांग लो, और जिंदा हो तो जिंदे से माफी मांग लो। नहीं तो बोलोगे आप भाई साहब ने बोला ही नहीं था कि जिंदे को माफी मांगना। जिंदा हो तो जिंदे से भी माफी मांगना, और जिंदे से तो जल्दी माफी मिल जाती है। सतनाम साथ तन मन इंद्रिय प्राण बुद्धि हे हरि रहे मेरो।